आईएएस और पीसीएस एग्जाम के संपूर्ण पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करने के उपरांत हम पाते हैं कि भारत के इतिहास की विषय वस्तु की एक व्यापक भूमिका है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, तीनों ही चरणों में भारत के इतिहास की एक व्यापक समझ की आपसे अपेक्षा की जाती है और इस कारण से पाठ्यक्रम में रखा भी गया। लगातार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत भारत और कला एवं संस्कृति, ये जो 5-6 पक्ष हैं आपके भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास से, पूरे के पूरे पक्ष आपसे पूछे जाते हैं और आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इसमें आपकी एक बृहद जानकारी रहे, है ना। तो आप सभी निश्चित तौर पे एक अच्छी तैयारी भी करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं आपको भारत के इतिहास की विषय वस्तु पढ़ाता आया हूँ और आपको मैंने ये सब्जेक्ट बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है पूरा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए। और मैंने बहुत गहराई से भी पढ़ाया है, बहुत शॉर्ट में भी पूरी विषय वस्तु को पढ़ाया है, मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो और ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से या ऑफलाइन बैचेस के माध्यम से। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ये सब चीजें आसान आप लोगों के लिए मैंने की हैं और हम हमेशा इसको अद्यतन भी करते रहते हैं। तो इसी क्रम में अब आप सभी के लिए स्वतंत्रता के उपरांत भारत यानी भारत के सृजन की कहानी, आजादी के बाद भारत हमारा कैसे बना और वर्तमान स्वरूप आज जो हमारे देश का देख रहे हैं, आजादी के 70 साल 75 साल हो चुके हैं और इस पूरी जर्नी में हमारे देश का जो निर्माण हुआ है, आजादी के अमृत महोत्सव के काल तक हम पहुंचे हैं। इस अवधि में ये भारत बना कैसे, कौन कौन से नीति नियंता है, जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, किस तरीके से इस राष्ट्र के विकास में उन्होंने भावी नीतियों का निर्माण किया, बिल्कुल आरंभ से शुरू करेंगे। और मैं आप सभी को इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की विषय वस्तु प्रारंभ करने जा रहा हूं लाइव ऑनलाइन बैच के माध्यम से। लाइव ऑनलाइन बैच के माध्यम से आप सभी मेरे साथ बहुत समग्रता से, बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे और आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी का स्वागत है कि आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ये जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है, ये आपका समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में आईएएस में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, बाकी अन्य विभिन्न विषयों से ये जुड़ाव रखता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, है ना। हर एक पक्ष से ये जुड़ाव रखता है क्योंकि ये भारत की सृजन की कहानी है। तो आर्थिक तौर पर सृजन कैसे हुआ, राजनीतिक तौर पर सृजन कैसे हुआ, है ना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तौर पर सृजन कैसे हुआ, या फिर जो भी भारत का एक तरीके से सृजनात्मक पक्ष है जो लगातार देश को डेवलप करता जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं आई, परियोजनाएं, उन सभी पक्षों को इस टॉपिक में हम पढ़ने को पाते हैं। तो समान अध्ययन के अंतर्गत भारत के इतिहास की विषय वस्तु आपकी प्रारंभ हो रही है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की विषय वस्तु मैं आपके साथ पढ़ूंगा, शुरुआत करूंगा और आप सभी जो है आपको बहुत समग्रता से पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इतने डिटेल से आपको टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा कि कुछ भी आपका बचेगा ही नहीं। हम एक एक प्रधानमंत्री लेकर के चलेंगे, पंडित नेहरू के काल से लेकर के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हुई जितनी भी सृजनात्मक गतिविधियां हैं, जिनसे हमारे देश का विकास, डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, या फिर वो अवरोध हैं जिन अवरोधों के कारण से इस देश का विकास अवरुद्ध हुआ है, उसकी पूरी कहानी, पूरा समग्र एक तरीके से चित्रण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की इस क्लास में, स्वतंत्रता के उपरांत भारत की इस क्लास में। इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये पूरी तरीके से लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन में भी चलेंगी और लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ये आपके आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन जो आपका है, ऑफिशियल ऐप है हमारा आजाद आईएएस एकेडमी का, इस ऐप में क्लासेस आपकी उपलब्ध हैं। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। वहां पे एक कोर्स आपको मिलेगा जिसका नाम रहेगा आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का। उस कोर्स में आप लोगों को जुड़ जाना है, बहुत नाम मात्र की शुल्क है और आप लोग जुड़ करके तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपका एक तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सिलेबस के अन्य विभिन्न पक्षों पर भी लगातार हमारी चर्चा होगी। देखिए, मैं आपको पहले समझाऊंगा, जो मेरी शैली है पढ़ाने की, पहले मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के बाद फिर लिखवाता भी हूँ। लिखवाने का कारण क्या होता है, आपके एक तो नोट्स बन जाते हैं, दूसरा आपका स्पीड अच्छा हो जाता है। एक तो नोट्स भी बन जाते हैं, दूसरा स्पीड भी अच्छा हो जाता है। तो हम एक एक चीजें देखेंगे कि पंडित नेहरू के टाइम पीरियड पे नवजात भारत किस तरीके से
बना, कैसे कैसे कौन कौन सी नीतियां लाई गई, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए या विदेश नीति के क्षेत्र में हो। फिर पंडित नेहरू के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कार्यवाहक बनते हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, है ना, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी बनती हैं, है ना। तो एटलीस्ट जितने भी प्रधानमंत्री, फिर मोरारजी देसाई आते हैं आपके, है ना, फिर चौधरी चरण सिंह भी रहते हैं, 6 मंथ का कार्यकाल उनका बहुत कम अवधि का रहता है। फिर इंदिरा गांधी पुनः आती हैं, फिर राजीव गांधी आती हैं, और बीच में जो है कुछ मतलब बीपी सिंह, चंद्रशेखर, और फिर आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले जो है गुजराल भी आते हैं। तो एटलीस्ट हम सभी जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह जी के 2 कार्यकाल, यूपीए 1, यूपीए 2, और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो वर्तमान में हैं, इनके तक के कार्यकाल को पढ़ाऊंगा। इससे करंट भी कवर होगा, भारत के सृजन की कहानी भी कवर होगी, और आप विभिन्न विषयों के साथ अपने आप को कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की विषय वस्तु के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग जा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्लासेस में चीज़ों को समझ सकते हैं। तो भारत निर्माण की कहानी, स्वतंत्रता के उपरांत भारत की विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे। हम सरदार पटेल की भूमिका को भी देखेंगे कि किस तरीके से सरदार पटेल ने भारत को भारत बनाया, है ना, कैसे रियासतों का विलयीकरण किया, जो चैलेंजेस आए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हर एक पहलू, हर एक पक्ष पे हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। आप लोग ऐप अभी डाउनलोड करके इस कोर्स से जुड़ जाइए। कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, है ना। कांटेक्ट कहाँ करेंगे आप? आपको कांटेक्ट करना है 9115269789, ये संस्थान का नंबर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ऐप में नंबर मिल जाएगा, या ऐप में चैट बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए जुड़ करके इस कोर्स के साथ जुड़कर लाभान्वित होइए। आप सभी के लिए पूरा का पूरा कंटेंट बनाया गया है और आप सभी इससे लाभान्वित होकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। शुक्रिया, धन्यवाद।